तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्डियन एरा के बारे में। एडवर्डियन एरा का समय बहुत छोटा था, लेकिन यह ब्रिटिश इतिहास का बहुत ही शानदार और ख़ास दौर माना जाता है। यह महारानी विक्टोरिया की मृत्यु 1901 के बाद शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1914 की शुरुआत तक चला। तो चलो एडवर्डियन एरा में क्या क्या होता था, क्या नहीं, कौन कौन से राइटर शामिल हैं, ये सभी बातें अभी इस वीडियो में हम जानेंगे। और आपको इस एडवर्डियन एरा समझने के लिए मैं बनाया हूँ 25 इम्पोर्टेंट सेंटेंस का एक समरी। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो एडवर्डियन एरा लास्टेड फ्रॉम 1901 to 1914 इन ब्रिटेन। एडवर्डियन युग ब्रिटेन में 1901 से 1914 तक चला। It began when King Edward VII took the throne। इसकी शुरुआत तब हुई जब किंग एडवर्ड सातवें राजा बने। The period is often called the Gilded Age of Britain। इस काल को अक्सर ब्रिटेन का सुनहरा युग कहा जाता है। Life during this time was very different for rich and poor। इस समय अमीरों और गरीबों के लिए जीवन बहुत अलग था। The wealthy lived in luxury, hosting grand parties। अमीर लोग लग्जरी में रहते थे और बड़ी पार्टियां किया करते थे। However, the working class struggled with low wages। हालांकि मजदूर वर्ग कम वेतन के कारण संघर्ष कर रहे थे। It was a time of peace and prosperity before the Great War। यह प्रथम विश्व युद्ध से पहले शांति और समृद्धि का समय था। Technology like cars, telephones and electricity started appearing। कार, टेलीफोन और बिजली जैसी तकनीकें आने लगी थी। Women began to fight more strongly for their right to vote। महिलाओं ने अपने वोट देने की अधिकार के लिए मजबूती से लड़ना शुरू किया। This movement was known as the suffragette movement। इस आंदोलन को सुफ्रेजेट आंदोलन के नाम से जाना गया। The gap between social classes was very visible। सामाजिक वर्गों के बीच की खाई बहुत साफ दिखाई देती थी। Social reform were introduced to help the poor and elderly। गरीबों और बुजुर्गों की मदद के लिए सामाजिक सुधार शुरू किए गए। Literature and arts flourished during this short period। इस छोटे से काल में साहित्य और कला को बहुत विकास हुआ। Authors like H.G. Wells and E.M. Forster wrote during this time। H.G. Wells और E.M. Forster जैसे लेखकों ने इस दौरान लिखा था। People were optimistic about the future of the world। लोग दुनिया के भविष्य के लेकर बहुत आशावादी थे। The Titanic, the famous ship, was built in this era। प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक इसी युग में बनाया गया था। Fashion was very elegant, long dresses and big hats। फैशन बहुत शानदार था, लंबी ड्रेसेस और बड़ी टोपियों के साथ। It was the last period of the old aristocratic lifestyle। यह पुराने कुलीन
जीवन शैली का आखिरी दौर था। Many people lived in small crowded houses in cities. बहुत से लोग शहरों में छोटे और भीड़ भाड़ वाले घरों में रहते थे। The era ended abruptly with the start of World War IV. प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही यह युग अचानक खत्म हो गया। After the world changed forever and lost its innocence. युद्ध के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई और अपनी मासूमियत खो दी। The Edwardian style of architecture is still famous today. एडवर्डियन वास्तुकला की शैली आज भी मशहूर है। There was a growing interest in sports and outdoor activities. खेलों और बाहरी गतिविधियों में रुचि बढ़ रही थी। It is often remembered as a time of elegance and grace. इसे अक्सर शालीनता और सुंदरता के समय के रूप में याद किया जाता है। It was a bridge between the Victorian past and the modern future. यह विक्टोरियन अतीत और आधुनिक भविष्य के बीच का एक पुल था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा एडवर्डियन एरा क्या चीज़ है।